गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRK कोचिंग में। आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर प्रत्यवर्ती धारा से हम लोग परिपथ पढ़ रहे हैं और परिपथ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये बेटा जो है वो 7 सर्किट है, 7 परिपथ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें LPR परिपथ जो 7 नंबर 7वां नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वां और 6वां, ठीक। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड नंबर, क्योंकि ये बेस है। पहला सर्किट, दूसरा, तीसरा, ये 3 सर्किट जो हैं जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ में ओमीय प्रतिरोध R जोड़ेंगे, जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ में प्रेरकत्व L जोड़ेंगे, जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ धारिता C जोड़ेंगे। ये 3 सर्किट जो है ये बेस है बाकी के परिपथों के लिए। तो अच्छे से समझोगे तो आपको आगे के जो परिपथ है वो भी अच्छे समझ में आ जाए। तो बेटा समझो, जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ में प्रेरकत्व L जोड़ते हैं तो क्या होगा। ये बेटा क्या है, ये प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है। ये क्या है बेटा, ये प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है और ये सिंबल है कहेगा प्रेरकत्व का, और प्रेरकत्व को बेटा L पे लिखते हैं, ठीक। और प्रेरकत्व के सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसको हमने मान लिया BL है। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ये लिखेंगे कि जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ में प्रेरकत्व L को जोड़ते हैं तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टेज BL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अगर इसका दूसरा पक्ष देखेंगे, वोल्टेज अग्रगामी है, इसका मतलब ये है कि जो धारा है पश्चिमगामी होगी फिर, ठीक है। तो उसके लिए जो डायग्राम बनेगा या हम बात पूरी कर लें तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व L जोड़ते हैं तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टेज BL धारा I से कला में बेटा 90 लिख सकते हैं, और अगर रेडियन में लिखना चाहते हो तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं π/2 बेटा लिख सकते हैं, ठीक। कला में 90 या π/2 अग्रगामी होगा, ठीक बेटा। जब प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ प्रेरकत्व L जोड़ते हैं तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टेज BL धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगी। आप ये कह सकते हैं कि अर्थात धारा I वोल्टेज BL से कला में 90 या π/2
पश्चिगामी होगी। तो बेटा जब धारा पश्चिगामी होगी और वोल्टेज अग्रगामी होगा तो इस स्थिति में वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या होंगे? तो समझो, पहले अग्रगामी के लिए देख लो। जब वोल्टेज अग्रगामी होगा धारा से तो देखो बेटा जो समीकरण होंगे, तो वोल्टेज व धारा के समीकरण क्या होगा बेटा? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कितना अग्रगामी है वोल्टेज? 90 डिग्री, इट मींस पाई बाय 2। तो प्लस हो जाएगा, अग्रगामी का मतलब बेटा प्लस कर देना, ठीक। उसके बाद I की बात करें तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, ठीक बेटा। ये समीकरण होंगे वोल्टेज और धारा। बात कर लें साथ साथ में, अर्थात धारा I वोल्टेज VL से कला में 90 या पाई बाय 2 पश्चिगामी होगी। तब बेटा समीकरण क्या होंगे? तब समीकरण बेटा ये हो जाएंगे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा के लिए बेटा जो होगा वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा पश्चिगामी का आ गया, पश्चिगामी का मतलब माइनस पाई बाय, ये बेटा समीकरण होंगे, ठीक है। आगे बेटा समझे, यहाँ जो V है ओम के नियम से समझ सकते हैं कि V अपान I, अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हैं कि V अपान I क्या होता है? V अपान I बेटा प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक। V अपान I या V नॉट अपान I नॉट परिपथ का प्रतिरोध है, ठीक। लेकिन बेटा ये प्रतिरोध काहे कारण है? प्रेरकत्व के कारण है। यहाँ आठ तो है, किसके कारण है? प्रेरकत्व के कारण। इसलिए V अपान I या V नॉट अपान I नॉट परिपथ का प्रतिरोध है, लेकिन यह प्रतिरोध प्रेरकत्व के कारण है। इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर ऊपर देखो, यहाँ पे प्रतिरोध ना कहकर परिपथ का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक बेटा। इतने का स्क्रीनशॉट लो और बेटा इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। इसे XL से प्रदर्शित
विकिरण प्रतिघात को XL से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L। ओमेगा क्या है? ओमेगा कोणीय वेग है, L प्रेरकत्व है, ठीक। तो यहाँ से बेटा XL कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई f, ठीक। 2 पाई क्या है? 2 पाई कुंडली को एक चक्कर लगाने में बना कोण है। f क्या है? f फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, कितने चक्कर काटेगी, कितना ज्यादा चक्कर काटती है, कितने चक्कर काटेगी कुंडली, उसे कहते हैं आवृत्ति, ठीक बेटा। और हर चक्कर में जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 2 पाई होगा, ठीक। उसे हम कहते हैं कोणीय वेग, ठीक बेटा। तो ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा? 2 पाई f, ठीक। ये L ऐसे आ जाएगा। तो ये विकिरण प्रतिघात का फॉर्मूला आ गया। ये किसके लिए है? ये प्रत्येक धारा के लिए। अगर हम बात करें विशिष्ट धारा की बात करें तो विशिष्ट धारा में विशिष्ट धारा के लिए विशिष्ट धारा की बात करें तो विशिष्ट धारा के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति बेटा, वो होती है, वो शून्य होती है। याद रखना, विशिष्ट धारा में आवृत्ति कितनी होती है? शून्य होती है। जब बेटा आवृत्ति शून्य हो जाएगी तो विकिरण प्रतिघात क्या होगा? वो भी बेटा शून्य हो जाएगा। तो XL इज इक्वल टू कितना? इसकी जगह 0 आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो XL इज इक्वल टू कितना? 0। ये विकिरण प्रतिघात होगा, ठीक। अगर हम बात करें इसके डायग्राम की तो बेटा डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। समझो डायग्राम बेटा, समझ लो इसको। प्लस माइनस 0, ठीक। वोल्टेज अग्रगामी, वोल्टेज क्या है? अग्रगामी। तो देखो वोल्टेज इस तरीके से आधा चक्कर बेटा और ये पूरा चक्कर हो गया, ठीक ना। ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज के लिए दिखा दिया आपने। और धारा क्या है? पश्चगामी। पश्चगामी माइनस में है तो बेटा देखो यहाँ से ठीक बेटा। तो धारा को यहाँ शुरू किया नीचे से, ठीक। तो ये धारा हो गया। वोल्टेज अग्रगामी है, धारा कितना? 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो यहाँ से शुरुआत करो। अब बस में ये इसका डायग्राम है। फेज डायग्राम की बात करें तो फेज डायग्राम देखो, फेज डायग्राम यहाँ पे देखो। फेज डायग्राम बेटा, ये धारा हो गया आपका, धारा आई हो गया, ठीक। धारा आई हो गया। वोल्टेज की क्या है? अग्रगामी है बेटा, अग्रगामी है तो अग्रगामी ऊपर की तरफ बेटा दिखा देंगे। अब वोल्टेज आपने क्या लेके चले हैं? BL लेके चले। तो वोल्टेज BL और धारा I के बीच का अंतर कितने हो गया बेटा? 90 का हो गया, ठीक। इसी के उल्टे की बात करें जो क्वेश्चन में कहा गया कि धारा जो है वो क्या होती है? पश्चिमगामी होती है। धारा क्या है? पश्चिमगामी है। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये वोल्टेज हो गया आपका, और धारा को नीचे आप इस तरीके दिखा सकते हैं। ये वोल्टेज हो जाएगा और ये धारा, कितना कलांतर हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आपको विकिरण प्रतिघात मिल गया, ठीक। तो आपने बेटा सीख लिया कि दूसरे परिपथ, द्वितीय जो परिपथ इसका है, जब प्रत्येक धारा स्रोत के साथ परिपथ जोड़ते हैं तो इसके समीकरण क्या होंगे वो आपने देखे। इसी कुछ थोड़ा सा थ्योरी भी आपने देखी, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको समझा दें। जब प्रत्येक धारा स्रोत के साथ में परिपथ जोड़ते हैं तो परिपथ से जो भी लगाया गया वोल्टेज BL धारा I से अग्रगामी होता है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि धारा I जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगी। उस कंडीशन में दोनों समीकरण भी हमने आपको बता दिए, ठीक। इसका ये डायग्राम है और ये फेज डायग्राम हो गया। और ये जो है आपका वो विकिरण प्रतिघात है। विकिरण प्रतिघात कितना होगा?
L इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में थर्ड पार्ट के साथ में। ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लोग मिलते हैं। चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें और वीडियो को जो है वो शेयर करते रहें। थैंक यू।